तो गाइस, आप लोग अपने पहले वाले लव को याद करते हो कि नहीं? जो पहले लड़की आपके जीवन में आई होगी, आपकी लाइफ में जिसने आपको प्यार सिखाया, वो लड़की को तो आप याद करते ही होंगे। पहले वाले लोग को तो कौन ही भूलेगा, है ना? तुम लोग भी अभी तक भूल नहीं पाए होगे, मैं भी गारंटी के साथ बोलता हूँ, पर कुछ लोग भूल जाते हैं। तो तुम लोग बताओ कमेंट में कि तुम लोग याद करते हो कि नहीं करते हो भाई। आजकल लोग बहुत सारी गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, फर्स्ट लव छोड़ के चला गया उसके बावजूद भी। पर कुछ लोग होते हैं जो नहीं छोड़ पाते, वो पहले वाले लड़की को याद ही इतना याद आती है कि भाई भूलना उसको इम्पॉसिबल होता है। और बात रही मेरी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। ऐसा नहीं है कि मैं उनको प्रपोज करता था, नहीं, लड़की मेरे को खुद सामने से प्रपोज करती थी और खुद ही छोड़ के चली जाती थी। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ बहुत टाइम तक रहती थी, नहीं, मेरे साथ 1 दिन 2 दिन ज्यादा से ज्यादा 3 दिन रहती थी और फिर मेरे को ब्लॉक कर देती थी, या तो फिर खुद ही मेरे को बोल देती थी कि अब वो वाली बात नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आप लोग को वीडियो में आगे पता चलेगा कि मेरे साथ होता क्या था। मेरे को हर बार लड़की छोड़ के चली जाती थी, मेरी गर्लफ्रेंड जो भी बनती थी। मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी रह चुकी है। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5, नहीं, 5 से भी ज्यादा, 10 से भी ज्यादा रह चुकी होगी शायद। वो लोग मेरे को हर बार छोड़ के चले जाते थे। ऐसा क्यों? वो सब आप लोग को आगे पता चलेगा। मैं वीडियो में आपको स्टोरी वाइज सुनाता हूँ। पहला प्यार, लाइफ का पहला प्यार, क्या एहसास होता है वो भाई जिन लोगों ने किया है उनको ही पता होगा, और जिन लोगों ने नहीं किया है उनको आगे पता चल जाएगा। मेरी स्टोरी बताता हूँ तुम लोगों को, तुम लोग उस पर से अंदाजा लगाना कि लोग किस तरह रहते हैं और किस तरह छोड़ के जा सकते हैं भाई। एक्चुअली छोड़ के नहीं, पूरा तोड़ के जाते हैं यार। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ पूरा तोड़ के जाते हैं? क्योंकि भाई सच में जो दिल में जो लगता है ना भाई, पहला प्यार जब छोड़ के जाता है उसके बाद हर इंसान बदल ही जाता है। पहले प्यार को छोड़ने के बाद जो दूसरी गर्लफ्रेंड नहीं बना पाते उनकी बात मैं नहीं कर रहा, जो दूसरी गर्लफ्रेंड बनाते हैं, जैसे कि मैंने बनाई है, ठीक है? तो मैं अपने पहले लव की स्टोरी बताता हूँ, उसके बाद तुम लोग को पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। आई नो कुछ लोग यही बोलेंगे कि भाई तू तो धोखेबाज है, लौंडियाबाज है, प्ले बॉय है, ज्यादा से ज्यादा यही बोलेंगे। पर मैं इन लोगों पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देता। और मैं एक बात बता दूं कि भाई मेरी जितनी भी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, मैं उन लोगों क्या अभी नफरत करता हूँ? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखो भाई, उन लोगों ने मेरे से प्यार किया, मैंने भी उन लोगों से किया। जहाँ पर प्यार एक बार हो जाता है वहाँ पे कभी नफरत हो ही नहीं सकती है। अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर कि मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड, या फिर फर्स्ट लव ही बोल दो, वो शायद 11 साल की होगी और मैं 12 साल का था। मैं तब से ही उसको प्यार करता था। पर मैंने उसको प्रपोज कब किया? जब मैं 15 साल का हो गया था और वो 14 साल की थी, मैंने तब उसको प्रपोज किया था। मतलब समझ रहे हो, बचपन का प्यार था वो। और एक बात कि मैंने खुद उसे प्रपोज नहीं किया था, क्योंकि भाई मेरी फटती थी। क्योंकि भाई जो थोड़ी बहुत बातचीत होती थी, मैं वो भी डरता था कि वो भी बंद ना कर दे कहीं। और ऐसा नहीं है कि वो भी मेरे से प्यार करती नहीं होगी, नहीं, करती थी मुझे प्यार। वो उसको भी पता था कि मैं भी उससे प्यार करता था, बट हम लोग सिर्फ बोल नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग डरते थे, बच्चे थे यार, डरेंगे ही ना। और ऐसा नहीं है कि पूरा हम लोग डर के ही रहते थे, नहीं, वो मेरे को बहुत इशारे देती थी, मेरे को इतने इशारे देती थी कि भाई मेरे को एक बार प्रपोज कर तू। और जिस दिन मैंने प्रपोज किया उसी दिन वो मुझे भी प्रपोज करने वाली थी, पर मैंने ही उसको पहले प्रपोज कर दिया। पर मैंने डायरेक्टली नहीं पूछा था, क्योंकि पहला प्यार है भाई, हर किसी की फटेगी, ठीक है? तो मैंने अपनी मौसी की लड़की थी, उसको बोला मैंने कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, तो उसको जाके बोल दे। फिर मेरी मौसी की लड़की जो थी वो उसको कमरे के अंदर ले गई और मैं बाहर था। अगर मैं उस दिन उसको प्रपोज नहीं करवाता तो शायद मैं कभी उसको अपनी गर्लफ्रेंड बना ही नहीं पाता। गर्लफ्रेंड नहीं बना पाता वो बात अलग है, मैं हमेशा के लिए वन साइडेड लवर बन के ही रह जाता यार। उस दिन मुझे पहली बार पता चला कि भाई डर छोड़ो भाई, एक बार हिम्मत लगाना किसे कहते हैं। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी कि भाई उसको सिर्फ एक बार बता दूं कि मैं उससे प्यार करता हूँ, बस वो। अगर मैं उसे उस दिन नहीं बोलता ना कि भाई मैं तेरे से प्यार करता हूँ, तो फिर वो उस दिन जाने वाली थी क्या, चली गई थी। मैंने प्रपोज किया उसके बाद भी गई ही थी, वो बात अलग है। पर मैं अगर उस दिन अगर उसको ये नहीं बोलता ना, तो मैं हमेशा के लिए वन साइडेड ही रह जाता। पर मैंने उसके बाद वो कमरे में गए, वो दोनों
दोनों, फिर मैं भी गया पीछे से बाद में। फिर भाई जो आई कांटेक्ट हुआ है हमारा, भाई जो आई कांटेक्ट उस टाइम पे हुआ था ना, मेरा पूरा शरीर कांप रहा था भाई, मैं पूरा कांप रहा था। मेरी कभी किसी से लड़ाई होती थी और मैं उससे आई कांटेक्ट करता था तो वो सामने वाला कांप जाता था, मैं उसके आंखों में देख पाता था कि हाँ भाई वो कांप रहा है। पर उस दिन भाई उससे आई कांटेक्ट हुआ, उसके बाद तो भाई मैं पूरा कांप गया भाई, पहली बार जीवन में मैं कांप गया था उस टाइम पे। पर मैंने पूरा हिम्मत लगाया और मैंने सिर्फ उससे ये बोला, देखो अगर आपके दिल में मेरे लिए प्यार है थोड़ा सा भी तो मेरे को हाँ बोल दो, अगर ना है तो फिर भी बोल दो, मेरे को चलेगा, क्योंकि मैं आपके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता, मैं आपके साथ वो नहीं करना चाहता जो बाकी लोग करते हैं। क्योंकि देखो भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ना कि जबरदस्ती प्यार करना चाहता हूँ, क्योंकि भाई देखो मेरे को बहुत प्यार है तुमसे, ये बस मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि मैं बहुत टाइम से आपको नोटिस करता हूँ, आपकी जैसी लड़की दूसरी कोई नहीं है, और सच बताऊँ तो कोई भी नहीं थी उसके जैसी। वही तो उससे प्यार हो गया था भाई, उसकी आंखें, उसकी स्माइल, भाई मैं उसकी जब आंखें देखता था भाई मैं पूरा डूब जाता था, पूरा पिघल जाता था। जब वो स्माइल करती थी भाई मैं उस टाइम पे तब भी उसको ये नहीं बता पाया था कि वो मेरे लिए क्या है, आज भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आज भी मैं उससे उतना ही प्यार करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं प्यार नहीं करता उसे, मैं प्यार करता हूँ आज भी उससे। अगर वो मेरे को आज भी बोलेगी ना कि हाँ मेरे को आपके साथ वापस से आना है, तो मैं आज भी उसे एक्सेप्ट कर लूंगा, मैं बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर सकता हूँ उसे। उसने मुझे ये बोला कि मैं डर रही हूँ क्योंकि मेरे घर वालों को पता चल गया तो, क्योंकि उसके घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट है, उसके घर वाले बहुत ही डेंजर थे यार। उसका डरना मैं समझ रहा था, पर मैंने उसको ये बोला कि आप अगर हाँ बोलोगी तो फिर मैं देख लूंगा वो सब कुछ, क्योंकि भाई जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मैंने सिर्फ उसको इतना बोला कि वो सब आप मेरे पे छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है, मैं देख लूंगा वो सब बातें। मैंने उसको ये बोला कि आई लव यू बस, और कुछ नहीं। मैं अभी सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और कुछ नहीं। और वो भी मुझसे प्यार करती थी तो उसने हाँ बोल दिया मुझे, और जब उसने हाँ बोला तब भाई जो मैं खुश हुआ हूँ भाई, मैं पूरा खुश, एकदम खुश हो गया था भाई, इतना खुश हुआ ना मैं कि भाई मैंने उसको सीधा गले लगाया और फिर सीधा भाई मैं क्या बताऊँ यार, उस टाइम पे वो पहली लड़की थी जिसे मैंने पहली बार गले लगाया है, किसी लड़की को मैंने पहली बार इतना कस के गले लगाया ना उसको मैंने। फिर उसने ये बोला कि चलो कोई ना, अभी हम लोग रिलेशन में आ ही चुके हैं तो कोई ना, टेंशन नहीं है, अब हम लोग साथ ही रहेंगे। मेरे को बहुत सारे उसने प्रॉमिसेस किए, बहुत सारे वादे किए उसने, मुझे ये बोला कि आपके अलावा मेरे लाइफ में और कोई नहीं होगा। और भाई एक बात की, उस जैसा मेरा वो पहला लव था ना, उसका भी पहला प्यार मैं ही था। फिर उसके बाद मेरे पास एक रिंग थी जो मैंने एक साल पहले ही मैंने उसके लिए खरीदी, 1-2 साल पहले मैंने शायद उसके लिए खरीदी थी, और वो रिंग मैंने संभाल के रखी हुई थी। फिर वो रिंग मैंने उसको दी, मैंने खुद अपने हाथों से उसको पहनाई। फिर उसके बाद उसके मम्मी पापा, भैंस की आँख, उसके मम्मी पापा कहीं से आए और बोलते कि चलो बेटी अब हमें जाना है दूर, मतलब दूर इतना भी नहीं कि भाई पूरा अलग ही हो गए, मतलब मुंबई वहाँ पे रहते हैं वो लोग, तो मुंबई में चले गए फिर रहने के लिए। वो भाई जिस दिन मेरा तो शुरू हुआ उसी दिन खत्म हो गया भाई। उस टाइम मेरे को ऐसा लग रहा था, मतलब समझ रहे हो, मैं सिर्फ 2 सेकंड के लिए क्या खुश हुआ भाई, मेरे को 2 साल तक उसका इंतजार करना पड़ा यार। फिर क्या, फिर वो लोग चले गए, वो लोग मुंबई गए, मैं यहीं पे रहा। मैं फिर उसका इंतजार किया 2 साल तक भाई। मैंने तब तक किसी लड़की से ना कोई बात की, ना किसी लड़की की तरफ आंख उठा के भी देखा, ना किसी लड़की से कांटेक्ट तक नहीं किया मैंने। मतलब मैं वो वाला हो गया था कि भाई वो अगर वहाँ पे है, मेरा उतना ट्रस्ट था उस पे कि भाई वो वहाँ पर होगी, किसी लड़की से बात नहीं कर रही होगी, इसीलिए मैं भी यहाँ पर क्यों किसी लड़की से बात करूँ, फालतू में अपनी लॉयल्टी को क्यों किसी और के वजह से बिगाड़ू। तो मैं किसी और को देखता तक नहीं था, मैं बस वही था कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, बस मेरा बस वही है और कोई नहीं है। 2 साल तक मैंने उसका वेट किया, 2 साल तक मैंने उसका वेट किया, समझ रहे हो, 2 साल। फिर मैंने वो 17 साल का मैं हो गया था उस टाइम पे,
फिर मैं 8th में था उस टाइम पे, और भाई मेरे को उसका कॉल आया एक दिन। कॉल पे क्या बात हुई ये मैं आपको बताता हूँ, पर अभी ये सोचो कि भाई किसी का ब्रेकअप हो जाता है, उसके बाद लोग वेट करते 2 साल 3 साल 4 साल, फिर वो इंसान वापस आए तो ठीक, वरना पूरी ज़िंदगी भी कोई वेट करता है। पर मैं तो रिलेशन में होने के बावजूद भी 2 साल तक उसका वेट किया मैं उसके साथ 2 साल तक लॉयल रहा कि भाई, और ये नहीं कि बातचीत होती होगी, नहीं भाई, 2 साल तक मेरी उससे कोई बातचीत नहीं हुई। मैंने जब उसको प्रपोज किया फिर उसके बाद मेरी कभी उससे बात ही नहीं हुई। उसने मेरे को कॉल पे ये बोला कि मेरी शादी हो रही है, मेरे घर वाले मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हैं, मेरे से ज़बरदस्ती उन्होंने हाँ बुलवाया और मेरी शादी करवा रहे हैं अब, और आपको मेरी शादी में आना ही होगा। भाई जब मेरे को ये उसने बोला ना, उस दिन उस रात में इतना रोया, और जब उसने मेरे को ये बताया तो भाई मेरा पूरा पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई भाई। उसने मेरे को ये इतनी आसानी से कैसे बोल दिया कि मेरी शादी हो रही है, मतलब मैंने 2 साल तक उसका वेट किया और उसने मेरे को ये बोल दिया कि मेरी शादी हो रही है और आपको आना होगा। ये क्या बात हुई, आना ही होगा क्या, ये क्या बात हो गई भाई। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं उस रात को इतना रोया भाई, मैं बहुत रोया था। और जिस दिन उसकी शादी थी, मैं शादी में गया ही नहीं था, उसकी शादी थी, मैं पूरा घर पे इतना नशे में फुल नशा कर रखा था। फिर मैं इतना नशे में था कि मेरे को चलने की भी ताकत नहीं थी कि मैं चलूँ भाई, मैं कैसे चल पाता, मैं इतना नशा कर चुका था, मैं इतना डिप्रेस्ड हो गया था भाई। मैं ये हो गया था कि भाई मेरी ज़िंदगी अब किसी काम की नहीं है भाई, अब किस काम की है भाई, जिसको मैं चाहता था वो उसकी, और उसने मेरे को ये कैसे बोल दिया कि मेरी शादी है भाई, यही दिमाग में चलता रहता था। और उस टाइम पे मैं पूरा टूट चुका था, और जिसे मैंने बताया ना कि मैं उसको प्यार, जब उसको प्रपोज किया तब मैं पूरा काँप रहा था भाई। जब उसने मेरे को ये बोला ना कि मेरी शादी हो रही है भाई, मैं पूरा काँप गया था, पूरा ज़मीन के नीचे से, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई भैंस की आँख। मतलब उसने ये कैसे बोल दिया कि मेरी शादी हो रही है भाई, और उसने शादी कर भी ली। और मैं घर पे पूरा नशे में था भाई, मैं पूरा नशे में, इतना नशे में था कि मेरी पूरी बॉडी, मेरा पूरा बॉडी सुन्न हो गया था, पूरा सुन्न हो गया था, पूरा बॉडी कुछ काम ही नहीं कर रहा था, मेरा बॉडी ही काम नहीं कर रहा था, और ना ही मेरा दिमाग काम कर रहा था, ना ही दिल काम कर रहा था, कुछ काम ही नहीं कर रहा था मेरा कुछ, क्योंकि भाई मैं इतना नशा कर चुका था और इतना भाई मैं डिप्रेस्ड हो गया था ना कि भाई मैं क्या बताऊँ। मैं बस पूरे दिन ख्यालों में खोया रहता था, मैं पूरा घर के एक कोने में बैठा रहता था और बस सोचते रहता था। मैं पूरा अंधेरे में लाइट्स, तो कमरे में लाइट्स ऑफ करके बस पड़ा रहता था और यही सोचता रहता था कि भाई क्यों। और मैं उस टाइम पे फुल नशे करता रहता था, पूरे दिन में कबीर सिंह बन गया था। और जब उसकी शादी हो रही थी तब मेरे दोस्त लोग भी वहाँ पे थे, तो वो लोग मेरे को फोटोज भेजते थे, पिक्स वीडियोस भेजते थे कि भाई देख कितना खुश है। और भाई लिटरली वो इतनी खुश दिख रही थी ना, फोटो वीडियोस में इतना खुश थी वो कि मैं क्या बताऊँ। मैं ऐसे रो रहा था, उसको वो खुश थी और मैं रो रहा था, ऐसा हो रहा था। फिर 1 महीने बाद मैं होश में आया, फिर मैंने अच्छे दोस्त बनाए, मैं स्कूल जाना भी फिर शुरू कर दिया भाई। मैं उस टाइम पे स्कूल जाता था, पर मैं स्कूल जाना बंद कर दिया था जस्ट बिकॉज इसकी वजह से कि भाई मैं बहुत नशे करना शुरू कर दिया था और काम करता था घर पे, क्योंकि मेरे को स्कूल जाना किसी से बात करना पसंद ही नहीं था। पूरा 1 महीने बाद मैं होश में आया और पूरा मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, जाने दो, वो अपना जीवन में खुश है भाई, वो अपने पार्टनर के साथ खुश है, तो फिर मैं क्यों फालतू में उसका और वो याद करूँ। और कभी किसी दिन मैंने उसको कॉल वगैरह कर दिया गलती से, तो फिर फालतू में उसका वहाँ पे झगड़ा वगड़ा हो गया, उसका घर वर टूट जाएगा, फिर उसका घर जो शादी हुआ उससे कहीं टूट गई। तो मैं ये सोच के फिर उसको जाने दिया कि जाने भाई, छोड़ के गई है कोई दिक्कत नहीं है, जाओ। मेरी वजह से उसका घर ना टूट जाए इसीलिए मैं उसको भुलाने की कोशिश में लग गया और मैंने अच्छे नए दोस्त बनाए। मैं फिर सब कुछ अपना न्यू लाइफ शुरू करना शुरू कर दिया, क्योंकि अपना न्यू लाइफ शुरू करना है, शुरू से शुरुआत करना है। अब मेरे को कोई ऐसा वो चाहिए ही नहीं। फिर मैंने न्यू लाइफ शुरू किया और मैंने मस्त अब फिर से जीना शुरू कर दिया कि भाई नशे वशे भी मैं फिर छोड़ दिया। फिर उसके बाद मेरे को 1 साल के बाद जब मैं 18 का हो गया था तब वो मेरे को दिखी। वो जब मुझे दिखी ना तो मेरी पूरी हार्ट बीट बढ़ गई थी, मैं पूरा देखते ही रह गया उसको कि कितनी खुश थी वो। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर ये मेरे साथ होती तो शायद इतना खुश नहीं हो पाती, पर जो भी हुआ अच्छा हुआ, छोड़ो जाने दो। पर उसको ये नहीं हुआ कि भाई जले पे नमक
नमक छिड़कना तो भाई हर लड़की का होता ही है। तो फिर भाई देखो वो मेरे को आगे बोल रही है कि कैसे हो, क्या कर रहे हो। भाई ये सब पूछने की उसको ज़रूरत ही क्या है। उसके बाद मैंने उससे थोड़ी बहुत बातचीत की, पर फिर भी मैंने छोड़ दिया, जाने दो कोई दिक्कत नहीं। उसने मेरे से बात की, थोड़ी बहुत की, फिर हम लोग मिले ही नहीं। फिर कभी हम लोग फिर से अलग हो गए। फिर मेरे को थोड़े टाइम बाद फिर से वो नजर आई और बस वो मेरे को देखे ही जा रही थी और मेरे को स्माइल दे रही थी। मेरे कुछ दोस्त थे, वो लोग मेरे को बोलते कि भाई देखना अभी हम लोग उस लड़की को पटाएंगे, ये वगैरह वगैरह। मैंने बोला कि भाई देख, तुझे जितना ट्राई करना है कर ले, वो मेरी है और मेरी ही रहेगी। और भले उसकी शादी हो गई है पर मेरी ही और मेरी ही रहेगी। तुम लोग ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, कर लो भाई बिंदास। मेरे को उस पे उस टाइम पे भी भरोसा था कि वो किसी और लड़की की तरफ देखेगी नहीं, और देखी भी नहीं। उसने सिर्फ मेरी तरफ देखा और मुझे ही स्माइल दे रही थी। बाकी मेरे जितने भी दोस्त थे उन लोगों ने अपना मुंह ही नीचे कर लिया, सर नीचे करके चुपचाप चले गए। मैंने बोला देख लिया भाई, देख लिया। मेरे को उस पर अभी भी पूरा ट्रस्ट है। आज के टाइम में भी मेरे को अभी भी उस पर ट्रस्ट है। मैं उससे अभी भी नफरत नहीं करता, मैं अभी भी उससे प्यार ही करता हूँ। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर दूसरे लड़की की तरफ देखना ही नहीं था तो आपसे शादी क्यों नहीं की, मैं वो दूसरे लड़के से शादी क्यों कर लिया। तो भाई मैं एक बात बता दूं, घर वालों ने जबरदस्ती शादी करवाई थी। अब पूरा तो मुझे भी नहीं पता कि क्यों किया, पर वो हाँ मेरे को एक बात थी कि वो खुश थी और एकदम हैप्पी थी और शांति में थी। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ही उसकी खुशियों में फिर से वो सब करना, दखल अंदाजी होता है ना, दखल अंदाजी करना। मैंने सोचा कि क्यों ही करना फिर। पर खैर ये सब छोड़ो, वो मेरे से प्यार करती है नहीं करती है आज के टाइम पे मुझे नहीं पता। अब ध्यान से सुनना, देखना वो क्या सीन हुआ था वहाँ पे। उसने जिस लड़के से शादी की थी उसके भाई के साथ मेरी फोई थी, मेरे अंकल की एक लड़की है, वो मेरी फोई होती है। तो वो लड़की ने उस लड़के से शादी की हुई थी और वो फोई मेरे को आज भी बताती है। वो लोग एक ही घर में जाएंगे ना, क्योंकि वो दोनों भाई है और ये दोनों ऐसा ही है। तो फिर वो मेरे को आके बोलती थी कि बोली मेरे को कि तेरे को देख के वो आज भी स्माइल करती है और जब भी तू सामने आता है ना उसके, तो उसकी धड़कनें बढ़ जाती है भाई। वो आज भी तेरे फोटोज देखती है, तेरे वीडियोस देखती है। भाई मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, वीडियोस इंस्टा पे पोस्ट करा हुआ है मैंने बहुत सारा। तो वो आज भी मेरे पोस्ट देखती है, वीडियोस देखती है, मेरी स्टोरी भी रोज चेक करती है। मैं आज भी देखता हूँ मेरी स्टोरी, डेली वो देखती है। भले उसका पति नहीं देखता होगा शायद, पर वो देखती है। वो मेरे को हर बार, मेरे को ऐसा बहुत बार उसने टेक्स्ट भी किया है, मतलब बहुत बार नहीं, एक ही बार किया है। वो उस टाइम पे मैंने उसको एटीट्यूड दिखा दिया था कि भाई एटीट्यूड बताना है बस। पर वो सिर्फ इसी बात से डरती है कि उसका घर ना टूट जाए। वो जो अपने पति के साथ रहती है वो भी कहीं उसको छोड़ ना दे, इसीलिए उसको ट्रस्ट बनाए रखना है। और सच बताऊँ तो मैं आज भी जब उसे देखता हूँ तो भाई मेरे को सब लड़कियों को छोड़ देने का मन करता है। मतलब मेरी जितनी भी फ्रेंड्स है, मैं तो खुला बोलता हूँ, मेरी जितनी फ्रेंड्स है, जितनी भी बहनें हैं, जितनी बहन तो छोड़ो पर जितनी भी फ्रेंड्स है या फिर जो भी मेरी पास्ट में गर्लफ्रेंड रह चुकी है, उन सबको मैं छोड़ दूँ और सिर्फ उसको ही देखता हूँ बस। और वही चाहिए मेरे को, और कोई नहीं चाहिए बस। पर खैर अब पता ही है कि वो मेरी लाइफ में आने वाली है नहीं है, तो फिर क्या ही उसको याद करके करे भाई। अभी मैंने उसको थोड़े टाइम पहले ही देखा था और भाई मैं पूरा स्टक हो गया था कि भाई वही चाहिए मेरे को। पर ऐसा नहीं कि अभी देखा था, बहुत टाइम हो गया, मतलब 3-4 महीने हो गया शायद। या तो मैं आज भी देखता हूँ। और हाँ मैं एक बात तो ना भूल गया, जब भी मेरा बर्थडे था ना, अभी 15 अगस्त को बर्थडे था, उसने मेरे को विश डायरेक्टली नहीं किया था। मतलब मेरा एक फ्रेंड था, उसको बोला था कि उनको विश कर देना। मतलब ये था कि भाई उसको मेरा बर्थडे तक याद है कि मेरा बर्थडे कब आता है। पर से आप लोग अंदाजा लगा लो कि भाई वो मेरे से अभी भी प्यार करती है, वो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। और मैं ये छाती ठोक के बोल सकता हूँ कि भाई वो मेरी है। पर अभी तो खैर वो किसी और की है, क्या ही बोले। चलो अब तो कोई ना, अभी वीडियो ज्यादा ही लंबी बन रही है तो चलो कोई ना, अभी आप लोग ही मेरे जो वो आप ही लोग हो, अभी आप लोग सब्सक्राइब करो यार, प्यार दिखाओ ना, शेयर कर दो। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो शेयर करना और बाकी अपने दोस्तों को भी भेजना जिनकी मेरे जैसी लव स्टोरी हो। हाँ माना कि सबकी एक जैसी लव स्टोरी नहीं होती है, पर कनेक्ट तो करेंगे ना, रिलेट कर लेंगे शायद। अभी भी मैं आप लोगों को उतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता मेरे, क्योंकि बहुत सब कुछ दिमाग में चलता रहता है, मैं क्या क्या बोलूँ। अगर मैं अभी ये पूरा वीडियो बनाने जाऊँगा ना कि भाई पूरा स्टोरी एक साथ बताने बैठूंगा ना, तो भाई पूरा मूवी बन सकता है, मूवी बन सकता है भाई। इतना बड़ा बन जाएगा, 2, 3, 4, 5 घंटे का मैं पूरा स्टोरी खींच सकता हूँ, इतना बड़ा स्टोरी बन जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को अभी एंड करता हूँ और तुम लोग बस
तो फिर लाइक कर देना वीडियो को और बताना कमेंट में कि कैसी लगी मेरी लव स्टोरी। और भाई पूरा फिल्म जैसी ही है ना। और एक बात थी कि मेरी स्कूल लव स्टोरी भी है, तुम लोग चाहोगे तो फिर मैं वो भी उसके ऊपर भी लव स्टोरी बताऊंगा कि मेरी स्कूल लव स्टोरी कैसी रही है। तो वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा, कमेंट में बताना। मेरे अगर इस वीडियो पे से 100 सब्सक्राइबर हो गए, 100 सब्सक्राइबर करवा दिए तो मैं अपना स्कूल लव स्टोरी तुम लोग को बताऊंगा कि कैसी रही थी मेरी स्कूल लव स्टोरी। अरे अब तो तुम लोग समझ ही गए होगे कि मैं क्यों ही किसी लड़की से प्यार करता हूँ। क्योंकि देखो भाई, अभी मेरा इतना है कि भाई उस लड़की ने मेरा भरोसा तोड़ा है, ये बात है। उसको मेरे को उस पर ट्रस्ट है, पर उसने मेरा भरोसा तोड़ा है। और ये बात नहीं है कि उसने मेरा भरोसा तोड़ा है तो मैं हर किसी का भरोसा तोड़ रहा हूँ, नहीं, ये वो बात नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे से भी कोई प्यार करे भाई, मेरे से भी कोई प्यार करो ना, क्यों नहीं करते हो। मैं भी इंसान हूँ बाबा, कि भाई मेरे को भी प्यार की जरूरत है भाई, मेरे को भी प्यार चाहिए लोगों का। अभी तो जो हो आप लोग ही हो, तो आप लोग प्यार दिखाओ यार। और क्या बोलूँ मैं, कुछ बोलने को है नहीं मेरे पास। तुम लोग अगर चाहते हो तो कमेंट में बताना, मेरी स्कूल लव स्टोरी बताऊंगा। और सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर देना। 100 सब्सक्राइबर करवा दिए तो मैं अपनी स्कूल लव स्टोरी का वीडियो डाल दूंगा। तब तक मिलते किसी और वीडियो में, बाय बाय।